Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra, came back with my channel Yours Medicals Library. So guys, इस वीडियो में हम एनेस्थीसिया के नए टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है जनरल एनेस्थीसिया। और जनरल एनेस्थीसिया को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इंट्रावीनियसली और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ये एक इंड्यूसिंग एजेंट है, ओके। और दूसरे पार्ट में हम इनहेलेशनल फॉर्म के थ्रू पढ़ेंगे, ओके। ताकि ये इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको ड्रग्स को समझना और उनके ट्रिक्स को समझने में और उनके मैकेनिज्म को समझने में इजी रहे, ओके। सो लेट्स बिगिन गाइस। जनरल एनेस्थीसिया, इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, ओके। जनरल का मतलब होता है होल बॉडी, मतलब इसका असर पूरे बॉडी पर होता है। एनेस्थीसिया मतलब कि वो एजेंट जो बेहोश करते हैं, ओके। तो सिंपल सा जनरल एनेस्थीसिया सिंपल सा हो गया है, ओके। पूरे बॉडी पर उसका असर होना, ओके। तो इससे पेशेंट बेहोश हो जाता है और हम सर्जरी कर पाते हैं, ओके। अब आता है कि साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन कहाँ होता है? इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ओके। दूसरा पॉइंट एरिया ऑफ बॉडी, मतलब कौन कितने बॉडी के एरिया को कवर कर सकता है, ये पूरे होल बॉडी को बेहोश कर देता है, ओके। तीसरा आता है कॉन्शियसनेस। ऑफकोर्स ये लूज हो जाती है तभी तो हम इसको बोल सकते हैं ये अनकॉन्शियस है पेशेंट। चौथा आता है कि ये मेनली मेजर सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, माइनर सर्जरी के लिए इसे प्रेफरेबल नहीं है, ओके। इसको माइनर सर्जरी के लिए लोकल एनेस्थीसिया प्रेफरेबल है, ओके। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफिकल फॉर्म है, ओके। तो इसके अंदर जो वाई एक्सिस है उसमें कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, मतलब जो ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन जनरल एनेस्थीसिया का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में कितना है, और जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर हम बता रहे हैं कि जो ड्यूरेशन इन आवर, ओके। तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया है कैसे ये काम करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पहला है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि बेहोश करता है, ओके। बेहोश कर दिया, स्टार्टिंग में बेहोश कर दिया। अब बेहोशी को मेंटेन भी रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर सर्जरी करना है। बड़े सर्जरी के लिए हमें काफ़ी टाइम तक पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा। समझ लीजिए 10-12 घंटे तक सर्जरी करना है तो उसको बेहोश भी उतना करना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें मेंटेनेंस मतलब इनहेलेशनल या इन्फ्यूजन के थ्रू हम देते हैं, ओके। तो मैंने जैसे बताया था इंडक्शन इंड्यूस कैसे करेंगे, आईवी के थ्रू दे देंगे, ओके, जनरल एनेस्थीसिया। तो उससे वो पेशेंट बेहोश हो जाएगा और उसको मेंटेन करने के लिए हम इनहेलेशनल और इन्फ्यूजन रूट के थ्रू देते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, बेहोश रहे वो, ताकि हम सर्जरी कंप्लीट कर पाएँ। और उसके बाद आता है रिकवरी। तो धीरे धीरे जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो इजीली वो रिकवर हो जाएगा। अब इसका असर कैसे खत्म होगा? जैसे कि मैंने बताया था कि इनहेलेशनल मेंटेन करता है, तो इनहेलेशनल को हम टाइटर भी कर सकते हैं। टाइटर का मतलब ये होता है कि हमें जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ खत्म होता है तो हम इसको सिलेंडर बंद कर देते हैं ताकि इस हमारा काम हो चुका है और हम इसको टाइटर भी कर सकते हैं, ओके। जनरल एनेस्थीसिया जैसे मैंने बताया था दो तरीके से होते हैं, टू काइंड्स होते हैं उसका। पहला होता है आईवी के थ्रू देते हैं जिससे पेशेंट बेहोश होता है, और इनहेलेशनल और मेंटेनेंस एजेंट ताकि हम उससे बेहोशी को मेंटेन कर सकें। तो ये दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ओके। अब इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे इंट्रावीनियसली या इंड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो इसके अंदर पेशेंट तो बेहोश हो ही जाता है, तो इसके अंदर कुछ 4 मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला होता है थायोपेंटोन, दूसरा होता है प्रोप्रानोलोल, तीसरा होता है केटामिन, चौथा होता है इटोमिडेट, ओके। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ओके। अब आता है थायोपेंटोन। थायोपेंटोन ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, ओके। अब लिपिड सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा इजीली। तो समझ लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ओके। और ये जो सेक्शन है, ये आप सेक्शन देख सकते हैं, ये ब्रेन है, ओके। तो ब्रेन में ये ब्लड वेसल जा रही हैं, ओके। तो समझ लीजिए जो ग्रीन पोर्शन है तो ये एक तरीके का थायोपेंटोन है। थायोपेंटोन हाईली लिपिड सॉल्युबल है, तो ये लिपिड को ये जो ब्लड वेसल्स है उसको क्रॉस कर जाएगा और ब्रेन में चला जाएगा, ओके। अब ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो कुछ टाइम बाद ये वापस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत लिपिड सॉल्युबल है तो इजीली क्रॉस कर जाता है, तो ओके। और फिर उसके बाद ब्लड में आने के बाद ये ब्रेन से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अगर आप देखें ध्यान से कि थायोपेंटोन ब्लड में आया, ब्लड वेसल के थ्रू, और ये ब्रेन में चला गया, कुछ टाइम बाद वापस ये ब्लड वेसल्स में आया और वापस ये ब्रेन से बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत फास्ट एक्टिंग ड्रग है, और जिस हिसाब से ये, और इसके बाद इसका फास्ट एक्ट करता है, ब्रेन में जाता है, वहाँ बेहोश करता है और वापस वो ब्रेन से ब्लड वेसल्स में आके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो अलग अलग ऑर्गन में चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि फास्ट एक्टिंग ड्रग है, ओके। और ये बहुत कम टाइम तक ब्रेन में रहता है, ओके। और ये उसके बाद ब्रेन से निकल के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। अब आते हैं प्रोपोफोल, ओके। ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी का मतलब क्या होता है कि उसी दिन ऑपरेशन किए, उसी दिन घर पर भेज दिए। तो एक ही दिन में ऑपरेशन भी किया, घर पर भेज दिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डे केयर सर्जरी, ओके।
तो ये डे केयर सर्जरी के लिए बहुत ही ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत ही यूज़फुल ड्रग्स है ये प्रोपोफोल। ये बहुत ही पेनफुल इंजेक्शन है, ओके, बहुत पेन कॉज करता है। ये क्यों पेन कॉज करता है? क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जितने भी एनेस्थीसिया होते हैं वो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं या वाटर में बनते हैं, बट ये ऑयल में बनता है, तो इसीलिए ऑयली जितने भी सॉल्यूशन वाले ड्रग होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, ओके। अब कौन कौन से ड्रग डे केयर सर्जरी में यूज़ होते हैं उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ओके। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम ये निमोनिक्स बना था, ओके। तो उसके लिए डॉक्टर का मतलब डी से याद कर सकते हैं डेस्फ्लुरेन, एम से याद कर सकते हैं मिडाजोलाम, एस से याद कर सकते हैं सीवोफ्लुरेन, आई से याद कर सकते हैं आइसोफ्लुरेन, ए से याद कर सकते हैं अल्फेंटेनिल, पी से याद कर सकते हैं प्रोपोफोल और एम से याद कर सकते हैं मीवा क्यूरियम, ओके। तो इससे आपको इजी रहेगा कन्वर्सेशन, इससे आपको बहुत इजी रहेगा याद करने में, ओके। अब आते हैं तीसरा ड्रग इटोमिडेट। ये एड्रिनल सप्रेशन करता है, ओके। तो ये एक तरीके का साइड इफेक्ट है इटोमिडेट का, बट इसका एक और बेनिफिशियल है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिप्रेस नहीं करता, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ओके। उसके बाद आता है कीटामिन। कीटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पेन रिलीफ करने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक ड्रग्स में से एक है। तो इसके हम कैसे पढ़ें? इसको हम कीटामिन के एक निमोनिक के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, ओके। तो के फॉर किड्स के लिए मेनली यूज़ होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ओके। के फॉर किड्स। ई फॉर एमरजेंसी रिएक्शन, मतलब कि एमरजेंसी रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ही पेशेंट बेहोश था तो वो होश में आता है, तो जब वो एमर्ज होता है बेहोशी से तो उसको कुछ दौरे पड़ने लगते हैं, हेलुसिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में इस एमरजेंसी रिएक्शन ये सब कॉज करता है। ये एक तरीके का साइड इफेक्ट बोल सकते हैं केटामिन का। टी फॉर थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन में इसका एक्शन शो होता है, ओके। अब थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन क्या होता है कि कॉर्टिकल जंक्शन पर नॉर्मली सब ड्रग्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कॉर्टिकल जंक्शन काम क्या करता है? बेहोश करता है। और थैलेमस का काम क्या होता है? ये पेन को रिलीव करता है, ओके। तो ये कीटामिन एक ऐसा ड्रग है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक होता है, ओके। पेन को रिलीव करता है, ओके, पेन कॉज नहीं करता ये, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए फॉर एनाल्जेसिक, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक है जो पेन कॉज नहीं करता है। एम फॉर मील, ये हम खाने के साथ दे सकते हैं, ओके। नॉर्मली बाकी एनेस्थीसिया हम नहीं दे सकते हैं खाने के टाइम में, बट ये अगर पेशेंट ने खा लिया है खाना, ओके, तो तब भी हम कीटामिन दे सकते हैं, ओके। आई फॉर इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देता है और इंट्रा क्रेनियल प्रेशर को भी बढ़ा देता है, तो ये इन चीज़ों में काम आता है। और इसका ये है कि जो पेशेंट हाइपोवोलेमिक होते हैं, मतलब जिनका बीपी डाउन रहता है, उन कंडीशन में हम केटामिन प्रीफर करते हैं, ओके। एन का मतलब होता है NMDA ब्लॉकर हम देते हैं। NMDA ब्लॉकर मतलब ग्लूटामेट में ये ब्लॉकर होते हैं, इसको हम, ये रिसेप्टर होते हैं, इसको हम ब्लॉक करके देते हैं। ये मेनली ग्लाउकोमा और हेड इंजरी में नहीं दिया जाता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ई फॉर एक्सेलेंट ब्रोंकोडायलेटर, ओके। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ब्रोंकोडायलेटर है, ओके। तो ये हम समझ सकते हैं ये इस निमोनिक के थ्रू, ओके। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.